यह देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निवास पर वो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे प्रभुलाल सैनी और अंता उपचुनाव को लेकर ये चर्चा इसमें हुई है। 45 मिनट तक चर्चा चली है। उम्मीदवारी पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है और आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक भी है 2 बजे। ऐसे में उससे पहले वसुंधरा राजे से पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। 45 मिनट दोनों के बीच में मुलाकात रही है। अंता उपचुनाव को लेकर आज प्रभुलाल सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी मुलाकात करी है। अभी प्रभुलाल सैनी हमारे साथ है। क्या बात हुई, क्या चीत हुई और क्या निकलेगा वहां से प्रत्याशी अंता से, किस तरह की चर्चा आपकी रही है? अंता विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं, आज मेरी मुलाकात हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जी से हुई है। इसके अलावा हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी से बात हुई है। तो हम सारे लोग मिलकर सोचते हैं कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी को जीतना है और इसकी क्या रणनीति होगी, किस तरह हम लोग लड़ेंगे, किन किन मोर्चों पे हमको काम करना है, संगठनात्मक दृष्टि से क्या मजबूती हमको करना है, ये सारे विषयों के लेकर आज माननीय वसुंधरा जी से मेरी बात हुई है। लेकिन प्रत्याशी के बारे में चुनाव समिति का काम है, कोर कमेटी उसका फैसला करेगी, कौन प्रत्याशी होगा कौन नहीं होगा। सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी माननीय मदन जी राठौर जी के नेतृत्व में जब बैठक होगी उसमें फैसला होगा और वही प्रत्याशी सर्वसम्मत प्रत्याशी होगा जिसको भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाएगी। क्योंकि आप पूर्व मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल में भी रहे हैं, तो ऐसे में आपका ज़्यादा अधिकार हो जाता है कि आप और वहाँ से चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो आप अपने आप को अपना कितना कॉम्पिटेंट वहाँ पर अपने आप को प्रत्याशी मानते हैं? देखिए, चुनाव में कॉम्पिटेंट जहाँ मानने का सवाल उठता है, क्योंकि इसके बाद तो मैंने और जगह भी चुनाव लड़े हैं। वहाँ का प्रत्येक कार्यकर्ता मतलब उसके लिए योग्यता रखता है, दक्षता रखता है और जिन जिन लोगों ने अपने इच्छा प्रकट की है कि वो अभ्यर्थी बनना चाहते हैं, उन सारे को कल से सुनवाई चल रही है। सबने अपनी बात रखी है, लेकिन फैसला अंतिम मोहर वो लगेगी, वो हमारी कोर कमेटी की लगेगी। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में शीघ्र जल्दी बैठक होगी और निश्चित रूप से जो ही चुनाव की क्या प्रत्याशी की घोषणा होगी, तत्काल प्रभाव से सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर हम लोग। ऐसा नहीं लग रहा कि लेट हो रही है? जो कांग्रेस का नॉमिनेशन हो गया, नरेश मीणा जो निर्दलीय उसका नॉमिनेशन हो गया, बीजेपी अभी प्रत्याशी भी तय नहीं कर पाई, तो ऐसे में क्या लगता है कोई कश्मकश ज़्यादा? देखिए, कोई कश्मकश नहीं है। हमारी पार्टी ने तय कर रखा है किसको चुनाव लड़ाना, किसको नहीं लड़ाना। अभी 21 तारीख है, इतना जल्दी करने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि इसकी लास्ट डेट 21 है, अभी बहुत टाइम बाकी है। लेकिन तत्काल प्रभाव से जब बैठक होगी उसमें निर्णय फैसला होगा और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रभुलाल सैनी जो कह रहे थे अभी इस तरह की कोई बात नहीं है प्रत्याशी के तौर पर, लेकिन अगर पार्टी टिकट देती है तो चुनाव भी लड़ेंगे और नहीं देती है उस सूरत में पार्टी के लिए वो चुनाव की तैयारी करेंगे, मतदान करवाएंगे और पार्टी को जीत हासिल करने की दिशा में काम करेंगे। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। कोटा से बड़ी खबर आपको देंगे। एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिला। ये मिठाई के डिब्बे में रिश्वत लेते ट्रैप किए गए हैं। 45,000 की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों ट्रैप। रिश्वत की राशि ले जा रहा पटवारी प्रधान चौधरी खातौली के नायब तहसीलदार काले में ले जा रहा था। ये घूस सीमा ज्ञान करवाने को लेकर परिवादी से ली थी रिश्वत की राशि। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कोटा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है जहां पर मिठाई के डिब्बे में रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। 45,000 के रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। रिश्वत की राशि ले जा रहा था पटवारी प्रधान चौधरी खातौली के नायब तहसीलदार कार्यालय में ले जा रहा था घूस। सीमा ज्ञान करवाने को लेकर परिवादी से ली थी रिश्वत की राशि। तो बड़ी खबर इस वक्त कोटा से आपको दे रहे हैं जहां पर मिठाई के डिब्बे में रिश्वत लेते ट्रैप किया गया पटवारी। 45,000 की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। ये ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। रिश्वत की राशि ले जा रहा था पटवारी प्रधान चौधरी। मिठाई के डिब्बे पकड़े हैं जिसमें रिश्वत की रकम रखी गई थी। खातौली के नायब तहसीलदार कार्यालय में ले रहा था घूस। एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। फिलहाल इस पूरे मामले पर लगातार एक्शन जारी है। 45,000 की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। खातौली के नायब तहसीलदार कार्यालय में ये घूस ले रहा था। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।